दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से आपका प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल से होंगे, अच्छे होंगे और परमेश्वर में बढ़ रहे होंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर से आपने अपना कीमती समय निकाला और एक बार फिर से हम परमेश्वर के कलाम में से, उसके वचन में से आज देखने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में से सीखें, हर बार की तरह आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं। आपका शुक्र करते हैं ये कीमती समय आपने हम में से हर एक को दिया कि आज एक बार फिर से हम आपके कलाम में से सीख सकें। महान परमेश्वर, जैसे आपका वचन कहता है, ये आपका वचन हमारे पैरों के लिए दीपक का काम करता है। आपका वचन जब मैं पढ़ूं, जब मैं सुनूं, तो ये मेरी जिंदगी में उजियाला लेके आए। हर अंधकार की शक्ति मेरी लाइफ से दूर हो। तेरे वचन को समझने की मुझे हेवनली बुद्धि दे, विजडम दे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जैसे मैं आपको हर बार बताता हूं शुरू करने से पहले, क्योंकि कई मेरे भाई बहन जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शायद वो इसका मतलब नहीं जानते। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा परमेश्वर उसको ग्रांट करे। और बीच में जब मैं हालेलुया बोलता हूं, तो हालेलुया का भी जो मतलब है, बहुत से मेरे भाई बहन शायद नहीं जानते। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो, प्रेज हो। हालेलुया। तो आप सबको मैं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं और मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो जैसा कि हम पिछले हफ्तों में हमने सीखा कि हमें अपने आप को उस तरह से बनाना है कि परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो, ताकि जो नई जिंदगी की ओर परमेश्वर हमें लेके जाना चाहता है, हम उस ओर जा सकें। लास्ट वीक हमने बात की थी फॉरगिवनेस के बारे में। अगर हमें अपने अपराधों से छूटना है, तो हमें औरों के अपराधों को क्षमा करना होगा। इसका मतलब जो कोई हमारे विरोध में कुछ भी करता है या कहता है, उसे हमें माफ करना होगा। हमें माफी का दिल रखना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे अपराध जो हम जाने अनजाने परमेश्वर के विरोध में करते हैं, उससे हमें माफी चाहिए, तो हमें भी उन अपराधियों को क्षमा करना पड़ेगा जो हमारे विरोध में कुछ करते हैं। हमने इस बारे में सीखा था। और जैसे मैंने आपको बताया कि बीते कुछ हफ्तों से हम इस लड़ीवार प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जिसमें कि मैंने आपको शेयर किया था कि हमें ईमानदार रहना है, हमें माफ करने वाले रहना है, हमें हम्बल रहना है, हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है और परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब ये सब बातें मैं आपको सिखा रहा था परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, तो क्यों मैं आपको ये बातों को करने के लिए बोलता हूं? क्योंकि मैं एक काउंसलर नहीं हूं। मैं ये आपको इसलिए नहीं सिखाता कि आपको अच्छी काउंसलिंग दूं और आपका मूड ठीक हो जाए, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाए। नो, मैं आपके साथ जीवित परमेश्वर का वचन शेयर कर रहा हूं। ये वचन आपको
सचमुच नई जिंदगी की ओर लेके जाएगा। तो जो कुछ हमने पिछले कुछ हफ्तों में सीखा, ईमानदार रहना, हम्बल रहना, मुआफ करने वाला दिल को रखना, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, सुसमाचार का प्रचार करना, ये चीजें क्यों हमारे लिए जरूरी हैं, आज इस बात को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाइबल कहती है कि अगर हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना है तो ये सब बातें हमें होनी जरूरी हैं। और क्यों हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना है या क्यों ये बातें हमें होनी जरूरी है, इस बात को हम आज देखेंगे। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियन 3 अध्याय और उसकी 18 आयत में कि हमें प्रभु यीशु मसीह के रूप में, उसके तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाना है। बाइबल बताती है कि हमें अपने स्वभाव में अंश अंश करके, मीन्स थोड़ा थोड़ा करके, प्रभु यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में अपने आप को बदलते जाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर कंफ्यूजन को दूर किया। बाइबल कहती है हर एक वो चीज जो हमें कंफ्यूजन में लेके जा सकती है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों के द्वारा उन सब को क्लियर किया। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए इस जमीन के ऊपर आया, हमारे लिए दुखों को उठाया, मर गया, गाड़ा गया और जी उठा। उसने कहा, यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसकी 6 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्यों मैंने आपको कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई कंफ्यूजन नहीं रखी? क्योंकि बहुत बार हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसा परमेश्वर मिल जाए जिसने इस जमीन आसमान को बनाया, जो सब कुछ का इख्तियार अपने हाथ में रखता है, पर कोई ये नहीं कहता कि मैं परमेश्वर हूं। हमें यह बताया जाता है कि एक ज्योति है, कोई एक है जो परमेश्वर है, जो सब कुछ को चला रहा है। पर मैंने आपको पढ़ाया यूहन्ना की किताब 14 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा कि यीशु मसीह ने खुद इस बात को कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मीन्स परमेश्वर के पास, स्वर्ग में पिता के पास जाने का मार्ग मैं हूं, सच्चाई मैं हूं और अनंत जीवन मैं हूं। याद रखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ये बात को कह रहा है कि प्रभु के पास स्वर्ग में जाने का मार्ग मैं हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर से अलग है। क्योंकि इसी अध्याय को अगर हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें इस बात को भी यीशु मसीह ने क्लियर किया कि मैं और पिता एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। इसलिए जब वो ये कह रहा है कि मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं और जीवन मैं हूं, तो वो ये कह रहा है कि मैं ही वो परमेश्वर हूं जो तेरे गुनाहों को माफ कर सकता है, तुझे स्वर्ग में लेके जा सकता है। पर उसके लिए तुझे इन बातों को फॉलो करना होगा। बाइबल कहती है अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा। और उसकी आज्ञाएं क्या है? उसकी आज्ञाएं वही हैं जो मैं बीते दिनों से आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अपने अपराधियों को क्षमा करना है, ईमानदार रहना है, हम्बल रहना है, मुआफ करने वाले दिल को रखना है, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, सुसमाचार का प्रचार करना है। हालेलुया। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसने कहा फिर तुम्हें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मैं वो परमेश्वर हूं जो तुम्हें स्वर्ग में लेके जा सकता हूं। जब हम उसके स्वरूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं तो वो हमें अपने भेदों को समझने के लिए हेवनली विजडम देता है। वो हमारे ऊपर उन भेदों को प्रकट करना शुरू करता है, उन चीजों को रिवील करना शुरू करता है। कैसे हम इस बात को देखते हैं? क्योंकि बाइबल कहती है कि बिना यीशु मसीह के कोई स्वर्ग में नहीं लेके जा सकता। मैंने आपको पढ़ाया था कि उस डाकू ने, जिसने आखिरी टाइम में अपनी लाइफ के यीशु मसीह के आगे कन्फेस किया, ईमानदारी दिखाई, यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा।
इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी जिंदगी पाप करें और आखिरी टाइम पे हम यीशु मसीह के आगे कन्फेस करें। नो, पर उस डाकू के पास ऑप्शन नहीं थी, हमारे पास ऑप्शन है। हमने आज परमेश्वर के वचन को सुन लिया, इसका मतलब आज ही वो सही वक्त है जब हम अपने मन को फिराएं, तौबा करें और प्रभु यीशु मसीह के आगे अपने आप को रखें, अपने कन्फेशन को करें। उसने कहा पिता के पास जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता यीशु मसीह है। तो हमें उसके ऊपर विश्वास करना है और अंश अंश करके उसके स्वरूप में बदलते जाना है। और ये कैसे बदला जाएगा? हम बदल सकते हैं अपने आप को हर रोज प्रार्थना में रह के, पवित्रताई में रह के, पाप से दूर रह के, झूठ ना बोल के, व्यभिचार से दूर रह के, चीटिंग से दूर रह के, और उससे बढ़कर परमेश्वर के कलाम को पढ़कर प्रार्थना में रहते हुए। याद रखो, सिर्फ संडे के संडे या सैटरडे के सैटरडे कुछ देर परमेश्वर के कलाम में से सीखना हमें हेल्प तो कर सकता है, पर हमें पूरी तरह से बचा नहीं सकता। जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए हमें गैस की जरूरत है, उसी तरह से अपनी लाइफ को चलाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की हर रोज जरूरत है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना सिखाया तो उसने अपने चेलों से कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसा कहो कि हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए। और आखिर में उसने कहा हमारे रोज की रोटी हमें दिया कर। ऐसा हम अपनी प्रार्थना में परमेश्वर से कहें। वो सिर्फ फिजिकली रोटी की बात नहीं कर रहा था, हमारी स्पिरिचुअल रोटी, स्पिरिचुअल फूड जो कि परमेश्वर का वचन है, वो उसकी बात कर रहा था। जब हम हर रोज परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो हम अंश अंश करके बदलते जाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। और इसके लिए जरूरी है कि हम प्रार्थना करने वाले हों हर रोज, बाइबल पढ़ने वाले हों हर रोज, ऑनेस्ट रहें हर रोज, हम्बल रहें हर रोज, माफ करने वाले हों हर रोज, और सुसमाचार को प्रचार करने वाले हों हर रोज। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है, पहला कुरिन्थियन 14 अध्याय और उसकी अगर आप 33rd आयत को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। इसका मतलब हमें गड़बड़ी में, कंफ्यूजन में रखने वाला वो परमेश्वर नहीं। उसने कहा हां, मैं परमेश्वर हूं, सत्य, मार्ग और जीवन में हूं। उसने इस बात को बिल्कुल क्लियरली बताया। तो हमें उसको जानते हुए उसके नाम से प्रार्थना करनी है ताकि हम अंश अंश करके बदलते जाएं। आज हम परमेश्वर को ढूंढते हैं और इसी चक्कर में हमें लगता है कि सभी परमेश्वर हैं, जबकि बाइबल हमें इसके बारे में कुछ डिटेल में बताती है। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय, अगर उसकी 5 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूं, वहां पे लिखा है क्योंकि परमेश्वर एक ही है। जैसे हम बोलते हैं परमेश्वर एक ही है, बाइबल इससे आगे बताती है परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है और वो बिचवई यीशु मसीह है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। हालेलुया। तो बाइबल हमें क्लियर बताती है कि मार्ग, सच्चाई और जिंदगी मैं हूं, बिना मेरे कोई परमेश्वर के पास नहीं लेके जा सकता। नो कंफ्यूजन। उसने कोई कंफ्यूजन नहीं रखी। ही इज नॉट अ गॉड ऑफ कंफ्यूजन। पर उसने कहा मैं गड़बड़ी का नहीं पर शांति का परमेश्वर हूं। अगर आज तक हम कंफ्यूजन में हैं, बोझ के नीचे हैं, परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं और हमें पता नहीं कि कहां जाएं, क्या करें, कैसे ढूंढें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हूं। आई एम द वे, ट्रुथ एंड लाइफ।
बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि अगर हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो हमारे अपराधों को माफ करने में और हमें अंश अंश करके बदलने में सामर्थी परमेश्वर है। और अगर मैं आपको ये शेयर कर रहा हूं ये बात, तो कई बार कई लोगों को इस तरह से लगता है कि क्यों मैं ईमानदार बनूं, क्यों मैं दूसरों को माफ करूं, क्यों मैं हम्बल बनूं, क्यों मैं परमेश्वर के साथ जुड़ूं। तो याद रखिए, अगर हम ईमानदार बनते हैं, दूसरों को माफ करते हैं, हम्बल बनते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, उसके कलाम को पढ़ते हैं, तो इसमें परमेश्वर का कोई भी फायदा नहीं। इसमें परमेश्वर का कोई भी फायदा नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा फायदा है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी क्रिएशन जो कि हम लोग हैं, हम अपने कामों के द्वारा हम नरक में डाल दिए जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग स्वर्ग में जाएं, जिसको उसने हमारे लिए बनाया। यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और मैं फिर से वापस आऊंगा ताकि तुम्हें अपने साथ उस जगह पे लेके जाऊं। इसका मतलब यीशु मसीह एक बार हमारे लिए आया, हम्बल बनके, दीन बनके, उसने अपने आप को हमारे लिए क्रूस की मृत्यु के लिए दे दिया, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। पर अब जब वो आएगा, बाइबल कहती कि अब जब वो आएगा तो वो हमें आसमान में अपने साथ लेके जाने के लिए आएगा। हालेलुया। एक और अध्याय को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 13 आयत। वहां पे लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह के साथ सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस ललकार और प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हुए हैं वे पहले जी उठेंगे, और हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमें इसके बारे में बिल्कुल क्लियरली बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और जी उठा, यहीं पर बात खत्म नहीं होती। अगर हम अपने गुनाहों से, अपने पापों से अंगीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो बाइबल कहती है कि वो फिर से बादलों के ऊपर आने वाला है, पर इस बार क्रूसीफाई होने के लिए नहीं, हमें अपने साथ बादलों पे उठा ले जाने के लिए। और बाइबल हमें साफ बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यीशु मसीह पे विश्वास करके मर जाना अंत नहीं है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके जब वो बादलों के ऊपर आए, उसके साथ बादलों पे जाना और स्वर्ग में रहना, ये हमारी धन्य आशा है। हमारी धन्य आशा ये है कि हम इस लाइफ के बाद भी जो लाइफ है, जो कभी खत्म ना होगी, अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ में जब हम एंटर होंगे, उसके साथ रहेंगे। ये हमारी धन्य आशा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ
बादलों पे जाना है, स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए हमें इन आज्ञाओं को फॉलो करना पड़ेगा। हमें ईमानदार रहना पड़ेगा, मुआफ करना पड़ेगा लोगों को, हमें प्रेम के साथ रहना पड़ेगा, हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, हम्बल रहना पड़ेगा, अपने आप को दीन रखना पड़ेगा, हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ के रखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया, जैसे एक नई कार अगर आप बाय करो और उसमें आप गैस नहीं डलवाओ तो आप उसको नहीं चला सकते। या अगर उसमें आपने आज गैस डलवा ली, उसको फुल टैंक कर दिया, तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं सारी जिंदगी उसके साथ चला सकता हूं। एक समय आएगा जब वो गैस खत्म हो जाएगी और आपको फिर से उसको रिफिल करना पड़ेगा। यही मसीही लाइफ है, यही हमारी जिंदगी है। हमें एक बार अगर हम सोचें कि परमेश्वर के साथ रिलेशन बन गया और उसके बाद जो मर्जी करें, ऐसा नहीं है। हमें हर रोज अपने आप को रिफिल करना पड़ेगा परमेश्वर के वचनों के साथ। हमें रिफिल करना पड़ेगा अपने आप को, अंश अंश बदलना पड़ेगा अपने आप को, ताकि हम उसमें सिद्ध होते जाएं। उस समय के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और यीशु मसीह ने कहा, राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हूं, बादलों पे आने वाला मैं हूं, तुम लोगों को अपने साथ उठा के ले जाने वाला मैं हूं, स्वर्ग का अधिकार मेरे हाथ में है, अधलोक की कुंजियां मेरे हाथ में है, जीवन और मृत्यु मेरे अधिकार में है। उसने कहा, मैं ही वो हूं जिसने इस जमीन आसमान को बनाया, सूरज चांद सितारों को बनाया। मैं ही वो हूं जिसके पास सब कुछ का अधिकार है। और मैं ये चाहता हूं कि जो बलिदान मैंने तुम्हारे लिए दिया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, जो काम तुम पूरा नहीं कर सकते थे, मैंने अपने खून को तुम्हारे लिए बहा के दिया। तुम उसके ऊपर विश्वास करो, अंश अंश करके हर रोज बदलते जाओ और जड़ पकड़ते जाओ। तो वो समय नजदीक है जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएगा और हर एक वो जन जो उसके ऊपर ईमान लेके आएगा, हर एक वो जन जो उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, वो उसके साथ बादलों पे उठाया जाएगा और वो उस अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अज्ञान मत रहो, सोते मत रहो, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वो कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है। उसने कहा, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही शुरुआत हूं और मैं ही अंत हूं। हालेलुया। यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय, उसमें लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। कुछ भी जो उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह सबसे पहला और सबसे आखिरी है। उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। वो आदि में था, वो सब कुछ बनने से पहले था, वो आज भी है और वो अंत तक रहेगा। वो कभी ना बदलने वाला, कभी ना खत्म होने वाला परमेश्वर है। वही एकमात्र परमेश्वर है। हमने पढ़ा कि बाइबल बताती है कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवई है और वो प्रभु यीशु मसीह है। अगर हम इस बात को मान लेते हैं कि हाँ, वही मार्ग और सत्य और जीवन है, तो उसके वचन का वायदा है कि मैं तुझे अनंत जीवन का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। तो मेरा फेथ है कि ये वचन आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं और काम करेंगे और आपको अंश अंश करके परमेश्वर में बदलते जाने में हेल्प करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस वचन को फिर से सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जा सकते हैं, जिसका नाम है एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC। उसमें आपको हमारे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे और उसके साथ आप अगर देखेंगे तो ये जो शेरे पंजाब रेडियो के जो हमारे
सरमन है वो भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। अगर आप इसको सुनना चाहते हैं, आप डेट के मुताबिक उसको आप सर्च कर सकते हैं, आप उसको सुन सकते हैं। और मेरा फेथ है जब इन वचनों के ऊपर आप मेडिटेट करेंगे, आप इनको फिर से सुनेंगे, ये आपकी जिंदगी में फलों को लेके आएंगे और आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। बाइबल कहती है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर सचमुच आप बोझ से दबे हुए हैं, आपको पीस नहीं है, शांति नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं शांति का राजकुमार हूं, आई एम द प्रिंस ऑफ पीस। मैं तेरी लाइफ को चेंज कर सकता हूं। मेरा बिलीव है कि आप इन वचनों को जब ग्रहण करेंगे, रिसीव करेंगे, आपकी जिंदगी में आप ब्लेसिंग्स को देखने पाएंगे, अनंत जीवन को देखने पाएंगे। हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम को खत्म करें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप इन सरमन्स को सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब लिंक के ऊपर हमें फॉलो कर सकते हैं, या हम हर संडे 2 बजे दोपहर को अपने फेसबुक पेज के ऊपर लाइव होते हैं, उसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आप उनके जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमारे नंबर के ऊपर 7788922250 उसके ऊपर आप उसको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर, हमारे पेज के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। और मेरा ये बिलीव है कि जब हम प्रार्थना करेंगे सब मिलके, तो परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा। हालेलुया। आइए अपने सिरों को हम आखिर में झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित, अनुग्रहकारी, दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपके वचन जो हमारे पैरों के लिए दीपक है, महान परमेश्वर, आपके वचन में से आज हमने इस बात को सीखा कि राह, सच्चाई और जिंदगी, वे, ट्रुथ एंड लाइफ, वो आप ही हैं। आपके वचन में लिखा है, आपने कहा, मैं तुझे स्वर्ग में लेके जा सकता हूं, मैं तुझे अनंत जीवन का अधिकारी बना सकता हूं। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं अपने सुनने वाले एक एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के लिए, इनकी आत्मिक आंखों को खोल, आत्मिक कानों को खोल। महान परमेश्वर, इनको हेवनली विजडम दे, ताकि तुझ जीवित परमेश्वर की हजूरी में ये अंश अंश करके बदलते जाएं और अपने आप को दीन, नम्र और ईमानदार बनाएं। तेरे वचन के साथ जुड़े, तेरे साथ जुड़े, ताकि इनकी जिंदगियां सेम ना रहें, इनका घराना उद्धार पाए और हर एक बीमारी इनकी लाइफ से खत्म हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा परमेश्वर उसको ग्रहण करे और पूरा होने के लिए दे। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला। और अगर आप किसी भी ऐसे भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग को जानते हैं जो अपनी रोज की जो फूड है उसमें स्ट्रगल कर रहा है, तो आप उसको हमारा नंबर जरूर दें, 7788922250। वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है और हम उसको बताएंगे। वो हमारे चर्च के पास से, जो कि 51 एट फ्रेजर स्ट्रीट वैंकूवर में है, अपने खाने को पिक कर सकता है। ये बिल्कुल फ्री है चर्च की ओर से। अगर आप किसी भी जरूरतमंद को जानते हैं, ये नंबर आप उस तक जरूर पहुंचाएं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से ब्लेस करे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे सुबह 7 बजे परमेश्वर के कलाम के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर का आत्मा आप सबको प्रोटेक्ट रखे, लीड करे और गाइड करे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा,
जीवन मिलेगा तुझे, आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे, आजा आजा